हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और रिवीजन भी आप बराबर कर रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन द की पॉइंट ऑफ सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं जीवाणु खोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 11 का टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार को हम क्लास 11 की क्लासेस लेते हैं। उसके बाद हम गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार हम क्लास 12 की क्लासेस लेते हैं। इतना तो आप सभी को पता है। तो चलिए आज से इस क्लासेस में पढ़ते हैं कि बैक्टीरियोफेज, जिसको हम जीवाणु खोजी कहते हैं, ये होता क्या है, इसकी खोज किसने की, इसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ये किस चीज का बना होता है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज की इस क्लास में देखेंगे। और उससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत जरूरी होते हैं, एक्सरसाइज जरूरी होता है। तो एक्सरसाइज भी हम साथ में लेकर चलेंगे आज से। देखो, अगर हम सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि बैक्टीरियोफेज होता क्या है। बैक्टीरियोफेज, देखो बैक्टीरियोफेज में दो वर्ड है, एक बैक्टीरियो है, दूसरा है फेज। जो बैक्टीरियो है वो रिप्रेजेंट करता है बैक्टीरिया को, जीवाणु को, और जो फेज है वो रिप्रेजेंट करता है वायरस को। ठीक है, बैक्टीरियो है, ठीक है, बैक्टीरियो जो है वो रिप्रेजेंट करता है बैक्टीरिया को, फेज जो है इसको रिप्रेजेंट करता है विषाणु को यानी कि वायरस को। तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को किल कर दे, बैक्टीरिया को खा जाए, उससे हम करते हैं बैक्टीरियोफेज। ऐसा समझिए, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। देखो, बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस लिखेंगे हम, द वायरस विच किल the virus which kill the bacteria are called बैक्टीरियोफेज। ऐसा नहीं है कि मैं केवल इंग्लिश में लिखूंगा, मैं हिंदी में भी लिखूंगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं विषाणु जो जीवाणु को या जीवाणु का भक्षण करता हो उसे जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणु भोजी कहते हैं। इतनी बात समझ में बेटा कि ऐसा विषाणु, ऐसा वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण कर ले, जीवाणुओं को ही खा जाए, उसको समाप्त कर दे, उसके नामों निशान मिटा दे, उसको हम क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्या कहते हैं, उसको हम जीवाणु भोजी कहते हैं। ये इतना पॉइंट आपको समझ में आया, इसको आप लिख लो, नोट करो। देखो, एक वर्ड में अगर हम बात करते हैं, एकदम सिंपल सी बात करते हैं, इंग्लिश में डेफिनेशन सही, लेकिन एकदम सिंपल है। देखो, बैक्टीरियोफेज को हम एक और नाम भी, एक और डेफिनेशन भी दे सकते हैं, उसको हम कहते हैं बैक्टीरिया ईटर। बैक्टीरिया ईटर का मतलब क्या होता है? ईटर मतलब क्या होता है? तो ईटर का मतलब होता है खाने वाला। ईटर का मतलब क्या होता है? खाने वाला। बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? जीवाणु। तो जीवाणुओं को खाने वाला क्या हो जाएगा? जीवाणु भोजी हो जाएगा। भोजी का मतलब क्या होता है? भोजन के रूप में अंदर लेना। ठीक है, भोजन के रूप में अंदर लेना। और जीवाणु का मतलब क्या होता है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होता है। तो जो भी बैक्टीरिया को भोजन के रूप में क्या कर लेगा, अपने शरीर के अंदर ले लेगा, वही तो कहलाएगा जीवाणु भोजी, वही तो कहलाएगा ना जीवाणु भोजी। चलो समझ में आया, ये पॉइंट भी आप समझ गए कि बैक्टीरियोफेज जो है क्या है, वो बैक्टीरिया ईटर होता है, बैक्टीरिया को खाने वाला होता है। इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो डेफिनेशन रही, अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया की खोज कब हुई, बैक्टीरिया को खोजा किसने, इसकी बात कर ले थोड़ा सा। हम यहाँ पर लिखते हैं डिस्कवरी की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्कवरी यानी कि खोज की बात करते हैं। खोज की अगर बेटा हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज की, तो दो वैज्ञानिक है। ठीक है, दो वैज्ञानिक है। अब दोनों वैज्ञानिक का जो नाम होता है ना, वो स्कूल में क्या करते हैं टीचर्स, दोनों एक साथ लिखवा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया था, अलग अलग जगहों पर रख करके अलग अलग सन में
खोज किया था, अलग अलग ईयर में खोज किया था। जैसे कि आप पढ़ेंगे कक्षा 12 में जाकर के, जो मेंडल की डिस्कवरी थी उसको रीडिस्कवर किया गया था, 3 वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। अब तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया था, अलग अलग जगहों पर रह करके अलग अलग डेट में उसकी खोज रीडिस्कवरी की थी। ठीक उसी प्रकार से जो बैक्टीरियोफेज है मेरा बेटा, वो भी क्या किया गया है, 2 अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग स्थान पर रह करके अलग अलग डेट में खोज की गई है। तो अगर हम कहें तो बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी कैसी है, तो स्वतंत्र रूप से की गई है, इंडिपेंडेंटली की गई है, दोनों एक साथ रह करके नहीं किए हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली किए गए हैं। तो कब और किसने किया था वो भी जान लो। देखो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था F.W. ट्वार्ट। ठीक है, F.W. ट्वार्ट नाम के एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम है फेडरिक डब्ल्यू ट्वार्ट। पूरा नाम भी जान लीजिए, फेडरिक डब्ल्यू ट्वार्ट नाम के एक वैज्ञानिक आए थे, जिन्होंने क्या किया था 1915 ईस्वी 1915 में बैक्टीरियोफेज की खोज की। ठीक है, डिस्कवर बैक्टीरियोफेज, डिस्कवर बैक्टीरियोफेज। इसको हिंदी में लिखना जरूरी है, चलो मैं लिख देता हूं। F.W. ट्वार्ट तो नाम ही है, डिस्कवर बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। कहां की थी, अब स्थान की बात आती है, किस स्थान पे की थी, भैया वहीं पर करेंगे जहां इनका घर होगा। जैसे आप पढ़ते हो अपने गांव के नजदीक स्कूल में, ठीक, तो ये भी कहां करेंगे, ये अपना घर छोड़ करके हमारे और आपके घर तो आएंगे नहीं खोज करने, ये भी क्या करेंगे अपने घर पर ही रहकर खोज किए थे ना। तो इनका घर कहां था भैया, तो इनका घर था यूके में, यूनाइटेड किंगडम में था। अब यूनाइटेड किंगडम में कहा था, यूनाइटेड किंगडम तो बहुत बड़ा है, तो यूनाइटेड किंगडम में कहा था, तो यूनाइटेड किंगडम में इनका घर जो था वो इंग्लैंड में था। तो इंग्लैंड के अंदर रह करके ही इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। बात समझ में आई। चलो तो अब हम बात करते हैं कहाँ किया था, तो इन्होंने क्या किया था, यूके में। ठीक है, यूके लिख दोगे हो जाएगा, यूके में किया था, यूनाइटेड किंगडम में किया था। अब दूसरी पॉइंट ये आती है कि हमने बताया कि 2 वैज्ञानिक, पहले वैज्ञानिक तो हो गए, दूसरे वैज्ञानिक कौन है, दूसरे वैज्ञानिक की बात कर लेते हैं। तो दूसरे वैज्ञानिक जो हैं वो है F.H.D. हेरल। कौन है, F.H.D. हेरल। ठीक है, F.H.D. हेरल, नाम भी लिखूं मैं, F.H.D. हेरल, F.H.D. हेरल। ठीक है, F.H.D. हेरल नाम के एक वैज्ञानिक है। उन्होंने क्या किया, 1917 2 साल के बाद, 2 साल का अंतर है, 1970 में क्या किया, डिस्कवर कर दिया किसको, बैक्टीरियोफेज को। ठीक है, उन्होंने क्या किया 1970 में बैक्टीरियोफेज का डिस्कवर कर दिया। अब बात ये आती है कि ये किस देश में किए थे, इनका घर किस गली में था, इसकी बात कर लेते हैं। भाई सबका घर तो गली में ही होता है, सबका घर मोहल्ला होता है, मोहल्ले में होता है ना, तो इनका घर भी तो होगा किसी देश में, किसी मोहल्ले में। इनके घर की बात करते हैं, तो ये कहाँ किए थे, ये किए थे बेचारे फ्रांस में, क्योंकि ये फ्रांस के रहने वाले थे। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज की खोज कहाँ कर दी, फ्रांस में कर दी। अब बात आती है बैक्टीरियोफेज जो नाम पड़ा है वो किसने दिया है, शब्द बैक्टीरियोफेज कहां से उत्पन्न हुआ। ऐसे हवा में चल रहा था, किसी ने पकड़ लिया ऐसे कस के और कह दिया भाई तुम बैक्टीरियोफेज हो, आ जाओ मेरे साथ रहो, चलो मैं आपको किताब में बच्चों को पढ़ने का मौका दूंगा। ऐसा थोड़ी ना है, बैक्टीरियोफेज का किसी साइंटिस्ट ने नेम दिया था। वो साइंटिस्ट कौन है, साइंटिस्ट का भी नाम जान लो। अगर सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, मैं एक सर्कल में बनाता हूँ ताकि मिक्स ना हो, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है, कलर चेंज तो बार बार होगा नहीं। हो गया। अब अगर हम बात करते हैं टर्म, यानी कि जिसको कहते हैं हम शब्द, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, शब्द जीवाणुभोजी। शब्द जीवाणुभोजी किसने दिया, तो जीवाणुभोजी का शब्द किसने दिया, इस पर इसका जो आंसर मिलेगा आपको वो मिल जाएगा
आपके दूसरे वैज्ञानिक, दूसरे साइंटिस्ट जो कि फ्रांस में रहकर के बैक्टीरियोफेज की, जीवाणुभोजी की खोज की थी, उन्होंने ही शब्द बैक्टीरियोफेज का सबसे पहले उपयोग किया था। तो अगर हम बात करते हैं टर्म बैक्टीरियोफेज, तो टर्म बैक्टीरियोफेज गिवन बाय यानी कि दिया गया किसके द्वारा? तो भैया हेरेल नाम के एक साइंटिस्ट हैं, बहुत महान साइंटिस्ट हैं, जो कि फ्रांस में रहकर के बैक्टीरियोफेज की खोज की थे। उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले बैक्टीरियोफेज शब्द का उपयोग किया था। इतनी बात समझ में आई? बहुत ज्यादा नहीं, मैं केवल इंट्रोडक्शन बताऊंगा इस क्लास में, उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं आपको लाइफ साइकिल बताऊंगा, फिर इसके बाद जो हो सकता है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इतना समझ में आया बेटा? चलो आगे बात करते हैं। टर्म की बात हो गई, टर्म बैक्टीरियोफेज किसने दिया था? तो हेरल ने दिया था। अब ये बात आती है कि भाई बैक्टीरियोफेज, मान लिया बैक्टीरियोफेज इस दुनिया में पाया जाता है, तो वो भी कुछ किसी चीज का बना होगा। बैक्टीरियोफेज तो दुनिया में पाया जाता है, बहुत सारे फेज इस दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन जो बैक्टीरियोफेज है वो किस चीज का बना हुआ है, किस मिट्टी का बना हुआ है बैक्टीरियोफेज, उसकी बात करते हैं। तो एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है सेल सेंगर। ठीक है, क्या नाम है? सेल सेंगर बहुत ही खोज किए, बहुत ही छानबीन किए, तो उनको पता चला कि भाई जो बैक्टीरियोफेज होता है वो किसी और चीज का नहीं बना होता। जैसे सभी सभी वायरस जो होते हैं वो बने होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भी बना होता है। उनको पता चल गया ये, तो उन्होंने बता दिया भाई कि जो बैक्टीरियोफेज होता है वो किसी दूसरी दुनिया की मिट्टी से आया नहीं बना होता है, वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। अगर हम बात करते हैं तो सेल सेंगर नाम का साइंटिस्ट है, सेल सेंगर। ठीक है, सेल सेंगर, हिंदी में नाम भी लिख दूं है सेल सेंगर। ठीक है, सेल सेंगर ने क्या किया? ने बताया कि बैक्टीरियोफेज न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। यहां पर लिखूं न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, सेल सेंगर ने क्या बताया कि जो आपका जीवाणुभोजी होता है वो किस चीज का बना होता है? तो वो बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का। सेल सेंगर ने क्या किया कि उन्होंने बता दिया कि भाई जो जीवाणुभोजी होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। अब ये आपके ऊपर है कि समझना है कि न्यूक्लियो प्रोटीन होता क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है क्या, ये आपको समझना है। तो आप तो समझ नहीं पाओगे, मैं समझाता हूँ न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होता है। देखो, न्यूक्लियो प्रोटीन की बेटा जब आप बात करोगे तो न्यूक्लियो प्रोटीन में दो शब्द आता है। पहला जो शब्द है वो है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियो, पहला जो शब्द है क्या है? न्यूक्लियो, और दूसरा क्या है? प्रोटीन है। दूसरा क्या है? प्रोटीन है। अब अगर हम न्यूक्लियो की बात करते हैं तो न्यूक्लियो जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लिक एसिड को। तो न्यूक्लियो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को। और प्रोटीन तो भाई प्रोटीन है ही, एक प्रोटीन बनने के लिए 158 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, इतना याद रखना। तो इतनी बात तो पता चल गई कि सेल सेंगर साहब के नाम के वैज्ञानिक हैं और उन्होंने बता दिया बहुत ही छानबीन करके कि भैया जो बैक्टीरियोफेज होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। अब बात आती है कि हर फेज में, हर वायरस में कुछ न कुछ जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अब वैसे ही इस बैक्टीरियोफेज में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? होता तो होगा, हमारे अंदर भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए। आपके अंदर भी है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आरएनए। आपके बाजू में जो है उसके अंदर भी डीएनए है, आरएनए है। आपके इस बाजू जो है उसके अंदर भी डीएनए आरएनए है। अभी तक आपने जिन वायरस के बारे में पढ़ा उसमें भी डीएनए था या तो आरएनए था। ठीक है, अब जो बैक्टीरियोफेज होता है उसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है? भाई कुछ तो होगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है हर्शे एंड चेस। ठीक है, हर्शे एंड चेस। हर्शे चेस का पूरा जो नाम है वो है अल्फ्रेड हर्शे, मार्था चेस।
ये दो वैज्ञानिक हैं और इन दोनों वैज्ञानिक ने क्या किया, आपस में गुट बनाया। गुट बनाने के बाद उन्होंने खोज की। खोज करने के बाद उन्होंने बताया कि T4 नाम का जो बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जिसको हम कॉलीफेज भी कहते हैं, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। इसको भी नोट करेंगे तो हम लिखेंगे हर्षे तथा चेस। हर्षे तथा चेस ने बताया, चेस ने बताया कि T4 बैक्टीरियोफेज T4 बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल, जिसको आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इतनी बात समझ में आई बाबू? हमारा क्या लगा था कि रउआ लोग के समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो अब आगे हम बात करते हैं। कुछ जीवाणुओं के नाम लेंगे, कुछ विषाणुओं के नाम लेंगे जो रोग उत्पन्न करते हैं। चलो अब हमने जब T4 बैक्टीरियोफेज की बात कर ही ली है तो इसी से शुरू करते हैं। T4 बैक्टीरियोफेज जो है इसको हम कॉलीफेज के नाम से भी जानते हैं। बड़ा सा लिखूं मैं, कॉलीफेज वायरस। कॉलीफेज वायरस जो होता है वो इन्फेक्शन कॉज करता है। कॉलीफेज वायरस जो होता है क्या करता है? इन्फेक्शन कॉज करता है। इन्फेक्शन कॉज, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज करता है, संक्रमण करता है, संक्रमण उत्पन्न करता है। कहां पर संक्रमण उत्पन्न करेगा भैया? तो जो कॉलीफेज वायरस है वो संक्रमण उत्पन्न करता है। एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, तो कॉलीफेज जो होता है वो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। तो अगर एक बात और हम बताएं, तो जो कॉलीफेज होता है यही पूंछ वाला वायरस है। कॉलीफेज ही क्या है? एक पूंछ वाला वायरस है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी वायरस ढूंढ लो जिसके पास पूंछ पाएगा वो कहीं नहीं मिलेगा। भले ही आप लालटेन लेकर ढूंढो कि पूंछ वाला वायरस मिल जाए बैक्टीरियोफेज, कॉलीफेज के अलावा तो नहीं मिलने वाला है दुनिया में कहीं भी। मैं बता देता हूं। तो भाई देखो, कॉलीफेज जो होता है उसकी संरचना जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है, वो भी देख लो, जिसके बारे में आगे हम डिटेल से बात करेंगे। रफली डायग्राम बना रहा हूं भाई मैं। ये होता है हमारा कॉलीफेज और नीचे क्या होता है? इस प्रकार से हमारा बैक्टीरियोफेज, ये कॉलीफेज हो गया जिसको हम T4 बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये नीचे हो गया हमारा भाई ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई, सही लिख रहा हूं मैं, ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया। और ये हो जाएगा कॉलीफेज, जिसको हम T4 बैक्टीरिया कहते हैं, सॉरी बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अब क्या करता है? ये T4 बैक्टीरियोफेज जो होता है वो आता है ई कोलाई बैक्टीरिया के दीवारों से चिपक जाता है, शरीर की सतह से चिपक जाता है। फिर उसके अंदर क्या करता है? अपने आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को भेजता है। ई कोलाई बैक्टीरिया के आनुवांशिक पदार्थ से वो जुड़ता है। जुड़ने के बाद क्या करता है? उसी को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि जिस थाली में खाएगा उसी को नुकसान पहुंचाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। चमचा और चम्मच देखो ना, नाम सुने हो, चमचा और चम्मच, ये जिसके साथ होते हैं उसी को खाली कर देते हैं। तो बस इसका भी ये है, जिसको बैक्टीरियोफेज पसंद करेगा उसके साथ जाएगा और उसी को समाप्त कर देगा। बेचारे ई कोलाई ने क्या किया? बैक्टीरियोफेज को रहने के लिए जगह दिया, ये तो ठीक है, लेकिन बैक्टीरियोफेज क्या किया? इसके साथ गद्दारी कर गया। क्या किया? इसके अंदर अपना आनुवांशिक पदार्थ भेजा और इसी को ही समाप्त कर दिया। बात खत्म। इतनी बात समझ में आई? बैक्टीरियोफेज
कॉलीफेज जो होता है उसको T4 बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि कॉलीफेज की खोज किसने की थी, तो भैया कॉलीफेज की खोज किसी महान वैज्ञानिक ने की थी जिसका नाम है हेरल। ठीक, आगे की पॉइंट बात करते हैं। तो एक बैक्टीरिया और आता है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जिसको हम बीजीए या साइनोफेज के नाम से जानते हैं। उसमें भी एक वायरस के द्वारा रोग उत्पन्न होता है। उस रोग का नाम जान ले, उस रोग को उत्पन्न करने वाले वायरस का नाम जान लो। तो एक वायरस होता है जिसका नाम है साइनोफेज। ठीक है, क्या है? साइनोफेज। साइनोफेज क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है। कॉज इन्फेक्शन किसमें? बीजीए। बीजीए को ही हम कहते हैं साइनोफेज, साइनोफाइसिस, इसी को हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसी को कहते हैं साइनोफाइसिस, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी को हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। यहां पर लिखो मैं नीचे, साइनोबैक्टीरिया। इतनी बात समझ में आई बेटा? चलो अच्छी बात है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब बात आती है इस साइनोफाइसिस में अंदर रोग उत्पन्न करने वाले वायरस साइनोफेज में कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जैसा कि अभी हमने देख लिया कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो पाया जाता है T4 बैक्टीरियोफेज में, ठीक उसी प्रकार से इस साइनोफेज में जो पाया जाएगा। तो एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है मॉरिस। ठीक है, क्या नाम है? मॉरिस नाम है। ठीक है, मामा मॉरिस नहीं, महाभारत वाले मामा मॉरिस नहीं है। यहाँ पर मॉरिस नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, साइनोफेज के अंदर खोज किया था कि भैया कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो उनका साथ देने के लिए आते हैं सैफरमैन तथा मॉरिस। सैफरमैन तथा मॉरिस ने क्या किया था, मिल करके जेनेटिक मटेरियल की खोज की थी। सैफरमैन तथा मॉरिस ने साइनोफाइसी के या साइनोफेज के जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताया। क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी आप ध्यान से पढ़िएगा। चलो कितना हो गया भाई? तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि थोड़ा सा जगह हो जाए। मैं टाइप्स ही बता दूं इसी लेकिन हाँ, टाइप्स भी पढ़ लीजिए, प्रकार भी पढ़ लीजिए, बैक्टीरियोफेज कितने प्रकार का होता है। तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, चलो भाई, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज। टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज। टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज जिसको हिंदी में कहते हैं हम जीवाणु भोजी के प्रकार। जीवाणु भोजी के प्रकार। जीवाणु भोजी के प्रकार तो सिंपल से है, यहां पर 2 प्रकार है जीवाणु भोजी के। दोनों के नाम जान लेते हैं, एग्जाम्पल जान लेते हैं, बाकी खत्म। कल पढ़ेंगे हम बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहले हम अगर बात करते हैं, बैक्टीरियोफेज 2 प्रकार के होते तो जरूर हैं। कौन कौन से 2 प्रकार है भैया, उसको भी जान लो आप, वो भी जानना जरूरी है। अगर हम पहले प्रकार की बात करते हैं, नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, तो नंबर 1 में आपका आ जाता है प्रोफेजेस। ठीक है, बड़ा सा लिखूं मैं, प्रोफेजेस। इसी को हम करते हैं नॉन वायरुलेंट।
इसी को हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्टिव, ठीक है, असंक्रमणकारी, ठीक है, असंक्रमणकारी। दूसरा जो होता है वो होता है वायरुलेंट, वायरुलेंट जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस या इन्फेक्टिव। नाम देखिए, प्रोफेज नॉन वायरुलेंट, नॉन इन्फेक्टिव, वायरुलेंट, इन्फेक्टिव। इतनी समझ में आई भाई? देखो, अगर हम बात करते हैं नॉन वायरुलेंट, तो वायरुलेंट का मतलब होता है उग्र स्वभाव का, बहुत ही हल्ला मचाने वाला, जैसे कि आप मचाते हैं घर पर, ठीक है, बहुत ही हल्ला मचाता है, बहुत ही झगड़ा करता है, झगड़ीला टाइप का होता है, उसको हम कहते हैं वायरुलेंट। और नॉन वायरुलेंट यानी कि बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, कौन क्या कर रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है भाई, हम खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, अपना खेलेंगे कूदेंगे, किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसका विपरीत जो वायरुलेंट होता है, जिसको इन्फेक्टिव कहते हैं, भैया हम ना चैन से बैठेंगे और ना आपको चैन से बैठने देंगे, हर वक्त आपको अंगुली किया करेंगे ताकि आप भी परेशान हो जाओ हमसे और वापस में आकर के झगड़ा कर लो। झगड़ा करोगे तो भाई हम मार देंगे आपको, ठीक है, ये कहना है वायरुलेंट का। तो अगर हम बात करते हैं प्रोफेज का, तो प्रोफेज जो होता है, ये वायरस पाए जाते हैं बैक्टीरियोफेज के लाइसोजेनिक साइकिल में, ठीक है। ये वायरस कहां पाए जाते हैं? ये वायरस पाए जाते हैं बैक्टीरियोफेज के लाइसोजेनिक साइकिल में, लयनकारी चक्र में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? लयनकारी, जीवन चक्र में पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा, लयनकारी चक्र में पाए जाते हैं। एक बात और याद रखिएगा, जो वायरुलेंट होते हैं वही केवल रोग उत्पन्न करते हैं, जो नॉन वायरुलेंट होते हैं वो रोग उत्पन्न नहीं करते। ये क्या है? नॉन वायरुलेंट है तो ये क्या करेगा? संक्रमण उत्पन्न नहीं करेगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लें, उदाहरण की बात कर लें हम। देखो, उदाहरण में बात करते हैं तो एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सुशील उदाहरण है जिसका नाम है लैम्डा फेज, ठीक है, लैम्डा फेज, लैम्डा फेज लिख दूं मैं, लैम्डा फेज। लैम्डा फेज, लैम्डा फेज, लैम्डा फेज नाम का जो बैक्टीरियोफेज है वो है नॉन वायरुलेंट। और अगर इधर हम बात करते हैं तो भैया ये जो होगा वायरुलेंट जो होगा, अभी हमने बताया कि ये बहुत ही हरामी प्रकृति का है, ये रोग उत्पन्न करता है, मार वार देगा, आप इसके पास जाइएगा मत, तो एक रैप्टा खींच कर लगाएगा, आप वहीं पर गिर जाएंगे, हमें नहीं, आपको नहीं, बैक्टीरिया को, ठीक है। अब ये पाया कहां जाता है? तो ये पाया जाता है बैक्टीरियोफेज के लाइटिक साइकिल में, लाइटिक साइकिल में पाया जाता है। लाइटिक साइकिल क्या है? जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लें, उदाहरण की बात कर लें, उदाहरण की बात कर लें, तो जितने भी टी इवेंट होते हैं, टी संभोजी जितने भी होते हैं, सबके सब इसके उदाहरण है। जैसे अगर हम बात करते हैं T2 बैक्टीरियोफेज, T4 बैक्टीरियोफेज, T6 बैक्टीरियोफेज, जितने भी टी संभोजी होते हैं सबके सब क्या होते हैं? इसके उदाहरण होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, समझ में आया? चलिए, ये तो रहा हमारा टॉपिक, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इंट्रोडक्शन से कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें आप आंसर देंगे, ठीक है। चलो, जो आंसर देगा उसका हम अगले क्लास में नाम भी लेंगे, किस किसने सही सही आंसर दिया है। क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम करते हैं प्रैक्टिस। चलो, पहला क्वेश्चन हमारा जो ये बनता है कि बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की, ठीक है। हु डिस्कवर बैक्टीरियोफेज, यानी कि जीवाणु खोजी की खोज किसने की? जीवाणु भोजी की खोज किसने किया?
जीवाणु भोजी की खोज किसने किया? फटाक से आप आंसर दो। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि भैया T4 बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन T4 बैक्टीरियोफेज? तीसरा ये होता है कि ई कोलाई बैक्टीरिया में संक्रमण कौन करता है? ये 3 क्वेश्चन है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, फटाक से दीजिए। चलो मैं गिनती करता हूं 10 तक, आप दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। हो गया? चलो अभी मैं बता देता हूं। अगर हम बात करते हैं हु डिस्कवर्ड बैक्टीरियोफेज, 2 साइंटिस्ट आते हैं। पहला है ट्वार्ट, कब किया था उन्होंने? 1915 में किया था। कहाँ किया था? यूके में किया था। दूसरे हैं हेरेल हैं, कब किया था? 1917 में किया था। कहाँ किया था? फ्रांस में किया था। क्लियर हो गया? T4 बैक्टीरियोफेज क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, तो डीएनए होता है। सिंपल सी बात है, आपको पता है, आप आंसर नहीं दे रहे हैं, गलत बात है। ई कोलाई बैक्टीरियोफेज में संक्रमण कौन करता है? तो कॉलीफेज करता है, जिसको हम T4 भी कहते हैं। भाई देखो, क्वेश्चन का आंसर अगर हम पता रहे, क्वेश्चन का आंसर अगर पता रहे आपको, तो आंसर देने में क्या जाता है, दे दिया करो। चलो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपने दोस्तों को भी साथ ले आइए, क्लास शेयर कीजिए, वो भी पढ़ लें।